अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। जी, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 3, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अब हमने इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बॉन्डिंग देखनी है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं, उनके दरमियान में कौन सी फोर्सेस अट्रैक्शन होती हैं, ऐसी कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको जोड़ के रखती है। आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक, हम तीनों के बारे में डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके जी, सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देना है ना कि क्या चीज़ होती है केमिकल बॉन्ड्स। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट इट। व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटम्स को क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसी कि वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका सिंपल सा ये आंसर है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। उनको इस दुनिया में स्टेबल होना होता है। कोई भी इंसान हो वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सके दुनिया में। मतलब कि अगर कोई गरीब है तो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा कि वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। या फिर तो कोई बंदा ना चाहता है कि शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने स्टेबल होना है, ठीक है। स्टेबल होंगे फिर हम शादी करेंगे। स्टेबल का मतलब क्या है? अपनी एक पहचान बनाना, अपने आप को इस दुनिया में रहने के काबिल बनाना और ये दुनिया आपको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। हर चीज़ को स्टेबल होना पड़ता है, तो एटम्स को भी स्टेबल होना पड़ता है इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए। व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? एटम्स हैज अ टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। अच्छा, अब केमिकल बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? उस तरीके से बनते हैं जब एक एक एटम अपनी थोड़ी सी ईगो कम करेगा, ठीक है, अपनी एनर्जी कम करेगा ताकि वो दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना सके, पेयरिंग कर सके, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सके। तो क्या बनेंगे हमारे पास? एटम के बॉन्ड। एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। एटम के पास ये सलाहियत होती है कि वो अपनी एनर्जी कम करें। दे कैन डू दिस बाई कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। वो ये किस तरह करेंगे? दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके। इट इज़ नेचुरल फिनोमिना बिकॉज इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन, सिंपली ये क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? क्यों बनाते हैं? तो आप लोगों ने ये वाला पहला पैराग्राफ लिखना है, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। मेन इसका मतलब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या चीज़ है। डुप्लेट और ऑक्टेट रूल ये चीज़ है, डुप्लेट आप लोग को पता चल रहा होगा 2 को बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टेट बोलते हैं 8 को। अब डुप्लेट क्या है कि डुप्लेट हम इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर एटम इस तरीके का है कि उसने स्टेबल होना है। अच्छा, स्टेबिलिटी का एक रूल है कि किसी भी एटम और एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए उसके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझे, दुनिया में ये रूल बनाया हुआ है कि आखिरी शेल में एटम को स्टेबल होने के लिए 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल? आप लोगों ने इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से it was suggested, ठीक है। It was suggested that these gases were stable due to the presence of 2 electron helium and 8 electrons in the outermost shell of rest of the gases। अब आप लोगों को नोबल गैसेस से पता होगा। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती हो। इस वजह से किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी उनकी वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताकि वो ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। तो इसमें यही बात बता रहे हैं, हम शुरू से पढ़ के देख लेते हैं। वी ऑल्सो नो दैट अबाउट द गैसेस दैट नाइदर नोबल गैसेस, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अदर नोबल गैसेस। ऑल अदर नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। हीलियम सिर्फ ऐसी गैस है जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या गैस, ये नोबल गैसेस, इन सब में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि उसको स्टेबल बनाती है। We also know about these gases that neither their atom combine with themselves or nor with other atoms। अब नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं ना तो वो अपनी ही, जैसे अब नियॉन है तो वो नियॉन के साथ कम्बिनेशन नहीं कर रही, हीलियम है तो हीलियम अपने ही हीलियम के साथ कम्बिनेशन नहीं कर रही। इसलिए कम्बिनेशन नहीं कर रही क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। वो क्यों कंबाइन करें, क्यों अपने आप को तंग करें, जगह थोड़ी करें, वो ऑलरेडी स्टेबल है तो उनको नहीं ज़रूरत कंबाइन करने की। तो आपका आंसर व्हाट इज़ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज सजेस्टेड द गैसेस were stable due to the presence of 2 electrons in helium। गैसेस, जो हीलियम गैस है वो इस वजह से स्टेबल है क्योंकि उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रेस्ट ऑफ द गैसेस। और बाकी जितनी नोबल गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दिस गेव राइज टू अ प्रिंसिपल। इसकी वजह से एक प्रिंसिपल बन गया कि ये वाली गैसेस जो है ना रिएक्शन शो नहीं करी किसी के साथ, तो हम इसे प्रिंसिपल बना देते हैं। This gave rise to a principle that having 2 electrons,
having 2 electrons which have only the first shell or 8 electron in the outermost shell meant stability and hence unreactivity as well. तो कह रहे हैं कि जो नोबल गैसेस हैं क्योंकि उनकी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से एक तो वो स्टेबल होती हैं, दूसरा वो अनरिएक्टिव होते हैं, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। इस प्रिंसिपल को हम डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कहते हैं। ओके, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन के रूल को हम डुप्लेट या ऑक्टेट, डुप्लेट का आप लोगों को पता चल रहा होगा आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का आप लोगों को पता होगा आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। ये मैंने आप लोगों को ना डायग्राम्स के ज़रिए तक आसानी करने बताया है कि क्या होता है डुप्लेट ऑक्टेट रूल। मैं समझाती हूँ। ये देखें हीलियम है ये, ठीक है, इसके आखिरी शेल में आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गोन है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये सारी नोबल गैसेस हैं, ठीक है, कि जो ना अपने गैस एटम के साथ रिएक्ट करती ना ही किसी और एटम्स के साथ रिएक्ट करती हैं। तो ये सब क्या है, नोबल गैसेस। ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही हैं। अगर आप लोग इसके साथ एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे ना डुप्लेट ऑक्टेट रूल की, तो आप लोगों का कोई माई का लाल आप लोगों के नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, फुल मार्क्स देगा आप लोगों को, 3 में से 3 या 2 में से 2। अभी जो भी आप लोगों का पेपर जिस तरीके का आएगा, न्यू जो बच्चे हैं, न्यू जनरल सिलेबस है। वाई सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन रादर देन गेन 7 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन, जो बेचारे के पास आखिरी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों लूज़ कर देता है बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। वो इस वजह से लूज़ करता है क्योंकि उसके लिए आसानी होती है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा, ठीक है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा तो उसको इतनी ताकत नहीं लगेगी, लेकिन अगर वो बाहर से 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेके आएगा तो उसको अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होगी। अब हम देखते हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखना, फॉर सोडियम एटम इट इज़ ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स वाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। कह रही हैं सोडियम एटम के लिए आसान काम होता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे रेदर देन कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। अब ये देखें, मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ, मैंने नेक्स्ट डायग्राम ये देखें, आप ये देखें, सोडियम के पास अंदर वाली शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 11 उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड शेल में 8 हैं, थर्ड शेल में 1 है। अब ये देखें, ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बजाय इसको +7 करके 8 बनाए, बल्कि वो क्या करेगी, ये वाले जो इसके पास एक्स्ट्रा 1 है ना, ये लूज़ कर देगी, ठीक है, कि निकाल देगी, क्योंकि ये वाले शेल में तो ऑलरेडी 8 हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम के लिए ये काम आसान है कि वो सोडियम के लिए आसान है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे एज़ कम्पेयर टू गेन करने से। ओके, हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। सोडियम एटम इट इज़ ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इट सेल्फ दैन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स while completing its octet. Sodium atom therefore adopts the energetically easier path and loses its electron to form a bond. इस वजह से सोडियम ने आसान रास्ता अपने लिए चुना और बॉन्ड बनाया, लूज कर दिया और बॉन्ड बना दिया, ठीक है। इन द सेम वे इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम प्रोटॉन। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन क्या करता है, उसके पास जो 1 ही इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी शेल में, उसको रिलीज़ कर देगा और आयन बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, बिल्कुल मतलब खाली हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। एंड गेन व इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाइड्राइड आयन, यानी उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है हाइड्राइड, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से एज़ कम्पेयर टू लूज़ करना आसान होता है गेन करने से, ठीक है। यह बात आप लोग याद रखें, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू गेन करने से। इट कम्प्लीट्स डुप्लेट रूल, हाइड्रोजन का ये डुप्लेट रूल कंप्लीट करेगा, सोडियम का ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। ओके, ये देख रहे हैं आप लोग। अब ये देखें केमिकल बॉन्ड, डिफाइन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? A chemical bond is a force of attraction between atoms which hold them together in the form of molecular compound. Chemical bond एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी एटम्स के दरमियान में होता है, जो उनको जोड़ के रखता है ताकि वो मॉलिक्यूल यहाँ पे कंबाइन या कंपाउंड बना सकें आपस में मिलके। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अप्रोच ईच अदर, जब मुख्तलिफ एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, 2 किस्म के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। दे में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इफ़ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डोमिनेट द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, अगर तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान में ज़्यादा हैं, डोमिनेट मतलब हावी हो रही हैं फोर्सेज ऑफ रिपल्शन के, एक दूसरे को
दूर करने के, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोवर्ड एंड एज अ रिजल्ट द टू एटम्स विल अट्रैक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। एनर्जी जो है सिस्टम की कम करेगी और आपस में एक दूसरे को जोड़ देगी ताकि नए मॉलिक्यूल्स बन सकें। द टू एटम्स सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और अगर उसकी रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा हैं तो जाहिर है एक दूसरे से एटम्स दूर चले जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा तो एक दूसरे के करीब आके केमिकल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब आएगा डिफाइन केमिकल बॉन्ड, तो आप लोगों ने लिखना है अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अप्रोच ईच अदर देयर टू पॉसिबिलिटीज दे मे अट्रैक्ट टू रिपेल ईच अदर। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है डिफाइन केमिकल बॉन्ड की। ठीक है, होप्स आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बॉन्ड्स। कितने किस्म के बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं? 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 3 टाइप के हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की इसमें डेफिनेशन आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन शेल्स एंड सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब एटम्स का उसके शेल्स में भरना, सबसे पहले शेल भरेंगी फिर सब शेल भरेंगी, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, पहले शेल्स और फिर इसके बाद सब शेल्स, तो इसके अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इस अरेंजमेंट को अब मैं आप लोगों को डायग्राम वही दोबारा से दिखाऊंगी। ये देखें, सबसे पहले पहली शेल बन रही है, फिर दूसरी सब शेल, तीसरी सब शेल, चौथी सब शेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स के अंदर भरना। सबसे पहले पहली शेल, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी सब शेल, 1s1, 1 2s2, 2p6, फिर 3s, फिर 2s। ठीक है, आप होप सो ये अब आप लोगों को ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नेक्स्ट टॉपिक्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे जो है ना सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ। ओके, और जो भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।